बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है प्रॉफिट पॉलिसी। ये टॉपिक आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स से पहले काफ़ी मरतबा पढ़ चुके होंगे और ये काफ़ी कोर्सेज में ये टॉपिक जो है आपके पास इंक्लूडेड भी है। फॉर एग्जांपल आपके सीए के अंदर जो है क्यूटी के अंदर भी ये टॉपिक इंक्लूड है। अगर आप जो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का, अगर आप अकाउंटिंग के बैकग्राउंड पे एक चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, उसके अंदर भी ये प्रॉफिट पॉलिसी जो है ये बार बार आपके पास इसमें इंक्लूड होती है। बल्कि यूं कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि ये डेली लाइफ में भी ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी एप्लीकेशन आपको हर जगह नज़र आएगी। आइए इस टॉपिक को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट पॉलिसी में जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बताया कि दुनिया में जो प्रॉफिट पॉलिसी के जो आपके पास दो एक्सपेक्ट्स हैं, टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है जिसका नाम है प्रॉफिट मार्जिन, और एक दूसरे स्कूल ऑफ थॉट है जो कहलाता है प्रॉफिट मार्कअप। प्रॉफिट मार्जिन का दूसरा नाम है प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट मार्कअप का नाम है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ये कहना गलत नहीं होगा कि व्हाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस, जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि जो बिजनेस है हमारा वो प्रॉफिट मार्जिन पे जो है वो स्टार्ट करेंगे या उसमें पॉलिसी रखेंगे ये प्रॉफिट मार्जिन, और फिर वो कंटिन्यूस पॉलिसी जो है थ्रू आउट जो है बिजनेस चलती रहती है। हाँ, इन दोनों में से कोई एक पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ती है, आइदर द प्रॉफिट मार्जिन और द प्रॉफिट मार्कअप। प्रॉफिट मार्जिन का दूसरा नाम है प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट मार्कअप का दूसरा नाम है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अगर आप डेफिनेशन देखें तो मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ भी है इन प्रॉफिट मार्जिन। अभी हम सबसे पहले प्रॉफिट मार्जिन की डिस्कस कर लें। इन प्रॉफिट मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज ट्रीटेड एज 100%। जो पहला स्कूल ऑफ थॉट है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट मार्जिन, वो कहता है कि सेल्स को हमेशा हमेशा आपको 100% ट्रीट करना है। तो एज वी नो दैट कि सेलिंग प्राइस जो होती है हमारी वो होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। मैंने मार्जिन आपके लिए एक्स्ट्रा इसलिए दिया ताकि जरा से समझ में आ जाए। वैसे सारे स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जिसपे हम गुड्स को या हम प्रोडक्ट को बेचते हैं, जिसमें हमारा प्रॉफिट का एलिमेंट शामिल होता है। तो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि इन प्रॉफिट मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रीटेड एज 100%। मैंने आपके सामने जो सेलिंग प्राइस है उसको 100 को लिख के इसको बॉक्स में बंद कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रीटेड एज 100%। ये कभी भी चेंज नहीं होने वाली बच्चों। इसको मैंने आपके सामने जो है वो बॉक्स में बंद कर दिया, ये कभी भी नहीं चेंज होगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन, समझने वाली बात है, अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अगर 20% है, इट मींस इससे कि सेलिंग प्राइस आपकी क्या होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मार्जिन। तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आपकी क्या हो गई 80% हो गई। अगर कंपनी कह रही कि नहीं हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है 10% है, तो कंपनी का ऑब्वियसली बात है कॉस्ट प्राइस जो है वो 90% होगी। और अगर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 30% हो गया तो 100 में से 30 माइनस करोगे तो कॉस्ट प्राइस आपकी 70%। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इन प्रॉफिट मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रीटेड एज 100%। ये नहीं चेंज होने वाला। ये कभी भी आपके पास प्रॉफिट मार्जिन में थ्रू आउट कभी भी किसी भी टॉपिक में आप पढ़ रहे हो, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल्स का नाम आ जाए प्रॉफिट मार्जिन, हाँ डेफिनेटली सवाल के अंदर गिवन होता है कि आइदर कंपनी यूज प्रॉफिट ऑन सेल्स और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट मार्कअप। आगे बढ़ते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन का एक सवाल लेते हैं, जरा और से सुनिएगा। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर सेट इज $250,000 और ₹250,000, मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल कोट करी है कि अगर कॉस्ट प्राइस एक कंप्यूटर सेट की 2.5 लाख रुपए, आपने अभी अभी एक कंप्यूटर सेट खरीदा है 2.5 लाख रुपए,
and the shopkeeper earns a profit margin of 20%. फॉर एग्जाम्पल आपका किसी शॉप पर जाना हुआ, ये सर बड़ी इजी एक एग्जाम्पल मैं कोट करता हूँ क्लासेस में, कि अगर आपका किसी दुकान पे जाना हुआ और उधर एक शॉपकीपर में एक बूढ़े बाबा बैठे हुए बोल रहे हैं, यार माशाल्लाह आप जो है काफ़ी पढ़े लिखे लग रहे हैं शक्ल से, तो एक मेरे सवाल का ज़रा जवाब देंगे कि मैंने अभी अभी एक कंप्यूटर जो है वो 2.5 लाख रुपए का खरीदा है और मेरा हिसाब जो है इतना अच्छा नहीं है, मुझे आप ये बता सकते हो कि मैं इसके ऊपर कितना सेलिंग प्राइस रखूं, इसके ऊपर क्या प्राइस टैग रखूं कि हमारी कंपनी की प्रॉफिट पॉलिसी कि हम 20% मार्जिन पे काम करते हैं। मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ। आप किसी शॉप पे गए तो उस शॉपकीपर ने कहा कि मैंने ये कंप्यूटर जो है 2.5 लाख रुपए का खरीदा है और मुझे हिसाब किताब नहीं आता, मैं इस पे नया प्राइस टैग कितने का लगाऊं कि मुझे एग्जैक्टली 20% मार्जिन हो जाए, और दूसरा ये है कि मुझे ये भी पता चल जाए कि मुझे प्रॉफिट मार्जिन जो है इन अमाउंट कितना हुआ है। तो याद रखिएगा, आप सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका आइडिया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं है। तो एक रूल होता है बच्चों, और वो कहलाता है SCP रूल। SCP रूल अगर आप ये समझ लो तो आपको जिंदगी भर के लिए इंशाल्लाह कभी जो है ये प्रॉफिट मार्जिन और मार्कअप के लिए कभी भी गलती नहीं होगी और आपका इंशाल्लाह आंसर बिल्कुल सही है। S stand for sales, C stand for cost, P stand for profit. Sales cost profit rule. अब ये क्या करना है आपको, फौरन से पहले जब भी ये सवाल आए तो आपने फौरन से पहले ये 9 कॉलम बना लेना। SCP आपने लिखना है SCP। हाँ, प्रॉफिट के आगे मार्जिन लिख दीजिएगा ताकि आसानी हो जाए। पहले कॉलम के ऊपर जो है आप लिख दीजिएगा परसेंटेज का साइन, फिर रुपीज या डॉलर लिख दीजिएगा। अब अगर आप सवाल पढ़ें तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर सेट इज 2,50,000, कॉस्ट प्राइस के आगे मैंने 2.5 लाख रुपए लिख दिए और शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन शॉपकीपर अर्न्स कर रहा है वो कर रहा है 20%। शॉपकीपर जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो आपके सामने कर रहा है 20%। तो सबसे पहला काम ये कर लेना है कि जो सवाल में गिवन है चीजें वो आपने लिख दी। फिर मैं कह रहा हूँ ये 9 कॉलम बनाए आपने, SCP सीक्वेंस से लिखा, प्रॉफिट के आगे आपने मार्जिन जो है हाईलाइटेड कर दिया। इन प्रॉफिट मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज ट्रीटेड एज 100%, ये याद रख लीजिएगा। सेल्स को आपने जो है ये बॉक्स में डब्बे में बंद कर दिया मैंने कि भाई प्रॉफिट मार्जिन में सेल्स हमेशा 100% के बराबर होती है। अब अगर 20% मार्जिन है तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट प्राइस आपकी 80% होगी। अगर आपने ये 9 कॉलम बना लिए, मैं फिर रिपीट करता हूँ, SCP लिखा, आपको कॉस्ट प्राइस सवाल के अंदर गिवन है दैट इज 2,50,000 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है और प्रॉफिट मार्जिन निकालना है इन अमाउंट। अब जब सेलिंग प्राइस आपकी हमेशा 100% है और प्रॉफिट मार्जिन 20% है तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट प्राइस आपकी 80% होगी। अब याद रखें, मैथ्स का एक यूनिवर्सल रूल है, याद रखिएगा, जो चीज गिवन है, जो चीज आपको गिवन है उसकी परसेंटेज को हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में पोस्ट करते हैं। जो चीज सवाल के अंदर गिवन है उसकी परसेंटेज को हमेशा आपको नीचे लिखना होता है और जो चीज फाइंड आउट करनी होती है उसकी परसेंटेज को आपको ऊपर लिखना होता है। यानी इसको कहना यूं आसान है कि अननोन अपॉन नोन। अननोन वाली परसेंटेज को ऊपर रखिएगा और नोन परसेंटेज को नीचे रखिएगा, तो अब आपके पास जो सेलिंग प्राइस है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सेलिंग प्राइस 100% के बराबर, तो मैंने ये 100 रख दिया और 2,50,000 जो है आपके पास कॉस्ट प्राइस है, तो ये आपके पास 3,12,500 जो है ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई। आपने वो बाबा जी को बोला कि अगर आपको ये
कंप्यूटर आप 3,12,500 में इसका प्राइस टैग लगा दें और 3,12,500 में अगर आपने ये वाला कंप्यूटर आपने बेच दिया तो आपको एग्जैक्टली 20% प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा। यानी 2.5 लाख की चीज को बच्चों आपने 3,12,500 में अगर बेच दिया तो आपको एग्जैक्टली 20% मार्जिन हो जाएगा। इसका मैं स्टूडेंट्स को एक और यूं प्रूफ देता हूं कि 2.5 लाख 2,50,000 एज कॉस्ट प्राइस। मैंने भी आपसे कहा कि 2,50,000 जो चीज गिवन है याद रख लें, उसकी परसेंटेज को नीचे लिख दें और जो चीज मालूम करनी है। अब अगर हम इफ वी हैव टू सपोज टू राइट 20%, तो 20 अगर हमने ऊपर रखा तो हमारे पास 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 80, तो ये आपके पास 62,500 का प्रॉफिट आ जाएगा। ये इसका एक प्रूव है। अब अगर आप देख लें 3,12,500 रुपए की आपने कोई कंप्यूटर बेचा है और वो 2.5 लाख रुपए का खरीदा तो एग्जैक्टली 62,500 का ही प्रॉफिट आ रहा है। तो ये एससीपी रूल के अंदर हमने जो है सेल्स कॉस्ट प्रॉफिट रूल के अंदर आपने ये 9 कॉलम बना लिए और ये इससे आप आसानी से यू हैव टू फाइंड आउट द अननोन अमाउंट्स। आपके सामने एक और एग्जाम्पल कोड करिए ताकि जरा सा अच्छी तरीके से आपके ये माइंड में जो है और भी फिट हो जाए, जरा बैठ जाए। क्या है, पहले वाले सवाल के अंदर मैंने आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई थी, अब दूसरी एग्जाम्पल में मैंने आपको सेलिंग प्राइस दी। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर सेट इज 4,50,000, आप किसी शॉप पे गए तो एक बाबा जी बैठे हुए थे, बाबा जी ने कहा यार मैंने अभी अभी एक कंप्यूटर जो है 4.5 लाख रुपए का बेचा है और मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, माशाल्लाह आप जरा मेरी थोड़ी रहनुमाई कर दें कि मैंने या मेरे बेटे ने ये कितने का खरीदा होगा। मुझे ये नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है कांस्टेंट 15% है, यानी हम हर प्रोडक्ट जो है वो 15% मार्जिन के ऊपर बेचते हैं। तो आपने जो है फौरन से पहले एससीपी रूल बनाया, ये 9 कॉलम बना लिए। एंड इन प्रॉफिट मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज ट्रीटेड एज 100%। इन प्रॉफिट मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रीटेड एज 100%। और अगर प्रॉफिट मार्जिन आपका 15% है, अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 15% है तो ऑब्वियसली बात है आपकी कॉस्ट प्राइस 85% हो गई। ये आपको खुद जो है निकालना पड़ेगा। इससे कि अंडरस्टूड सी बात है, सेलिंग प्राइस 100% के बराबर होती है और प्रॉफिट मार्जिन अगर 15% है। अब वही वाली बात जो मैं आपसे वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जो चीज गिवन है आपने वो सामने रख दिया। 4,50,000 इज द सेलिंग प्राइस। आपने सेलिंग प्राइस को 4,50,000 को सेलिंग प्राइस के आगे लिखा और 4,50,000 जो है बराबर है 100% में। जो चीज गिवन है, आई रिपीट, जो चीज गिवन है उसकी परसेंटेज को नीचे लिख दो और जो चीज मालूम करनी है उसकी परसेंटेज को ऊपर लिख दो, यानी 85 को आप ऊपर लिख दो। तो अगर आप 4,50,000 को मल्टीप्लाई बाय 85% कर दो और डिवाइडेड बाय 100 कर दो तो ये आ गया आपके पास 3,82,500। तो आपने उस शॉपकीपर को बाबा जी बोला, बाबा जी आपके बेटे ने वो कंप्यूटर जो है 3,82,500 का परचेज किया था, जो आपने 4.5 लाख रुपए का बेचा है। और अगर आपको इसका प्रूफ करना हो तो 4.5 लाख रुपए, और अगर आप ऊपर 15% रख दें, इसलिए कि आपके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कितना है, 15% है। तो अगर आप 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 कर दें, जो चीज फाइंड आउट करनी है उसकी परसेंटेज को ऊपर लिख दो, यू गॉट 67,500। और अगर आप इसको प्रूव करके देख लो, 4,50,000 में से 382,500 माइनस करोगे तो यू गॉट 67,500। यानी जो चीज भी आपको गिवन है उसकी परसेंटेज को नीचे लिख दें और जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है उसकी परसेंटेज को आप ऊपर लिख दें। ये मैथ्स का यूनिवर्सल रूल है बेटा, तो ये इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। एक और लास्ट इसकी एग्जांपल देख लो, ये इससे और भी ज्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा।
एक मैंने सवाल बनाया जिसमें आपको और भी फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस, ना आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एंड द कॉस्ट प्राइस। लो भाई, सेलिंग प्राइस भी नहीं दिया हुआ, कॉस्ट प्राइस भी सवाल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप पे गए तो एक बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं जो है, मुझे ये नहीं पता कि ये कंप्यूटर मैंने मेरे बेटे ने कितने का बेचा, उसने ये मुझे नहीं बताया कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, और उसने ये भी नहीं बताया कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। बस उसने मुझे ये बताया है, अगर आप देखो, इफ द शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 30%, कि हमारा कांस्टेंट प्रॉफिट मार्जिन 30% है, और प्रॉफिट मार्जिन इन अमाउंट जो हमने कमाया है वो 30,000 रुपए का कमाया है। यानी वो मेरे बेटे ने ये मुझे बोला है कि हमने अभी अभी एक कंप्यूटर बेचा है जिसपे हमें 30,000 रुपए का नफा हो गया है। अब ये भी नहीं बता रहा कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, और ये भी नहीं बता रहा कि क्या है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, कितने का खरीदा था। सबसे पहले आपने एससीपी रूल रखा, प्रॉफिट मार्जिन, एंड प्रॉफिट मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज ट्रीटेड एज 100%। अब आप सारे स्टूडेंट से क्या करा कि प्रॉफिट मार्जिन 30% है, तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट प्राइस आपका 70% हो गया, और प्रॉफिट मार्जिन के आगे आपने लिख दिया कि वो 30,000 है, तो 30,000 बराबर है 30% ये। और अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है तो यू हैव टू सपोज टू राइट 100। अब अगर आप 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 30 कर दो, तो आपने वो कंप्यूटर सेट 1,00,000 रुपए का बेचा है, और 30,000 मल्टीप्लाई बाय 70, इसलिए कि कॉस्ट प्राइस आपकी 70 के बराबर है। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 30, तो 70,000 उसकी कॉस्ट प्राइस थी। और ये इससे इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि देखो 1,00,000 की चीज आपने बेची है और वो आपने खुद जो है 70,000 रुपए की खरीदी थी, इसीलिए आपको 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो होपफुली आपको ये प्रॉफिट मार्जिन का आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और ये हमने पहली प्रॉफिट पॉलिसी को डिस्क्राइब करा है, दैट इज प्रॉफिट मार्जिन। एंड इन प्रॉफिट मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज ट्रीटेड एज 100%। सेल्स इज ऑलवेज ट्रीटेड एज 100%। पहली एग्जांपल में मैंने कॉस्ट प्राइस रखी थी, दूसरी एग्जांपल में मैंने जो है वो सेलिंग प्राइस गिवन दी हुई थी, और तीसरी एग्जांपल में मैंने ना सेलिंग प्राइस दी हुई थी ना कॉस्ट प्राइस दी हुई थी, डायरेक्ट आपको प्रॉफिट मार्जिन दिया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह प्रॉफिट मार्कअप पे डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह आपको ये हर फोरम पे आपको ये आसानी हो जाएगी कि प्रॉफिट मार्जिन और मार्कअप का डिफरेंस क्या है। तो आज के लिए इतना ही काफी है।